ड्रेपरी के बारे में आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि ड्रेपरी कैसे बनाया जाता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उनको ड्रेपरी में जो फोल्ड्स होते हैं, उसमें जो शेड्स होते हैं वो उनको नहीं आ पाते, उनको प्रॉपरली उसको कर्व में कैसे देना होता है, उसकी जो फोल्ड्स होते हैं, इसकी बेसिक शेप जो है, उसके सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है फोल्ड्स का, तो वो सब चीज़ें नहीं पता होता, तो उस वजह से वो जो होता है स्टिल लाइफ में जो ड्रेपरी का पार्ट होता है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन क्या होता है, हमें ड्रेपरी वाला पार्ट भी, हमें अगर कोई भी पेंटिंग में ड्रेपरी आते हैं, कोई भी ड्राइंग में किसी भी चीज़ में आता है ड्रेपरी, कोई फोल्ड्स आते हैं, सो उसको बनाना हमें बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो आज हम इसी ही चीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसी चीज़ को मैं आज आपको बताऊंगी कि ड्रेपरी कैसे बनाया जाता है और ड्रेपरी में जो फोल्ड्स होते हैं उसको किस तरीके से हम शीट पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज़ प्रतोषा वर्मा। आइए अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ड्रेपरी को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर जिसको भी नहीं आता हो वो इस वीडियो को देखो, और आप इस वीडियो को देख के आप जो भी न्यूज़ सीखो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैं इसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको ड्रेपरी का जो भी आप ड्रेपरी बनाएं उसका एक बेसिक शेप देख लीजिए। जो भी आपको बेसिक शेप दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, मुझे एक बेसिक शेप दिख रहा है, सो मैं उसको, मेरा जो कपड़ा है, वो जो क्लोथ है, वो कुछ आप कह सकते हैं किसी बेड पे या फिर किसी सोफ़े पे है। सो वो आधा हिस्सा जो है ऊपर है, आधा फिर जो नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो स्ट्रेट है, एंड देन जो नेक्स्ट पार्ट वो डाउन है, वो सरफेस पे है, वो सरफेस पे है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, मैं इसमें लाइंस को कनेक्ट करके दिखाऊंगी। पहले सबसे पहले मैंने एक बेसिक शेप ले लिया। ठीक है, बेसिक शेप बहुत ही इजी थी जो मुझे दिखी, तो मैंने उस चीज़ को जैसे जो बेसिक शेप थी उसको मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें मैं लाइन स्टार्ट करूँगी धीरे धीरे। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें लाइन स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर की लाइन देखनी है, ऊपर की से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऊपर की लाइन आपकी स्लीपिंग डायरेक्शन में है और नीचे की और जो देन वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर आपका कोई भी कपड़ा किसी कुछ इस डायरेक्शन में है और आप उसको स्ट्रेट दिखाते हैं स्लीपिंग में या हॉरिजॉन्टली नहीं दिखाते, तो वो आपका ऑब्जेक्ट आपका वैसे नहीं लगेगा जो आप दिखाना चाहते हैं। किसी मीन्स किसी बेड पे, किसी सोफ़े पे, किसी चेयर पे हैं, तो वो कुछ ऐसे नहीं लगेगा। सो आपको अपनी लाइंस को उस डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लाइंस को ऐड कर दिया है। अब हम आगे इसमें ऐड करते रहेंगे स्लोली स्लोली। ठीक है, अब इसमें हम स्टार्ट कर देखते हैं क्या और लाइंस ऐड करते हैं हम ऊपर की तरफ से स्लोली स्लोली। मैं थिन लाइंस को भी ऐड करूँगी क्योंकि फोल्ड्स हमारे थिन भी होते हैं, थिक भी होते हैं, और कहीं पे ज़्यादा गैप नहीं होता है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा कम गैप भी दिखा रही हूँ, और नीचे की तरफ जब हम जाएंगे थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ठीक है, अब देन इसके बाद मैं साइड में थोड़ा सा कनेक्ट दिखा रही हूँ, लाइन को कुछ ऐसा फोल्ड दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये हमारे जो फोल्ड हैं, जो हमारा जो कर्टेन या कोई कपड़ा है, वो कुछ इस तरीके से फोल्ड है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से कर्व डायरेक्शन निकालूंगी। ठीक है, ये कर्व डायरेक्शन, अब इसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट दिखाऊंगी लाइंस को कि लाइंस कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इस लाइन से। अब इसको मैं, इसके जो फोल्ड्स हैं कर्व शेप में हैं, कर्व शेप में हम इसको ड्रॉ करेंगे फोल्ड्स को। अब इस लाइन को भी मैं कनेक्ट दिखाऊंगी ऊपर की तरफ। ठीक है, ये जो लाइन है ऊपर की तरफ कनेक्टेड है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम फोल्ड्स और देखेंगे कैसे हम और ऐड कर सकते हैं। आगे की तरफ मैं और ऐड करूँगी क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक शेप भी ड्रॉ कर रखी थी। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे लाइंस को। ज़्यादा से ज़्यादा हम लाइंस देख रहे हैं कि कैसे किस तरीके से हम ऐड कर रहे हैं, तो आप जो लाइंस आपको दिख रही है उसको बस अब आप ड्रॉ करते जाइए, और ध्यान से करिए कि आपके फोल्ड्स लगे कि हाँ ये फोल्ड्स हैं, नॉर्मल एक नॉर्मल ना लगे। ठीक है, अब हम इसके आगे और डिटेलिंग ऐड करते हैं। ठीक है, फिनिश्ड है। ठीक है, अब देखिए ओवरऑल हमारा ये वाला पार्ट जो है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाली ड्रेपरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
इसकी जो ड्राइंग्स थी हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट वन पे आते हैं, ठीक है, द सेकंड वन। अब उसको हम देखेंगे उसको किस तरीके से हम बनाएंगे। उसको हम ऐसे दिखाएंगे जैसे हमारा जो कपड़ा है, कोई भी एक कपड़ा हम उसको लेंगे, सो वो हैंग है दो जगह पे, मीन्स एक ही कपड़ा दो जगह पे हैंग हो रखा है, दो कील पे हैंग हो रखा है, ठीक है। सो हम उसको इस तरीके से यहाँ पे दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक शेप ड्रॉ कर रही हूँ, वो है एम की शेप, ठीक है। एम शेप हम ड्रॉ कर, जूम आउट करती हूँ। देखिए अब आपको आई थिंक विजिबल हो गया प्रॉपरली। सो इसमें हम लाइन्स ऐड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना दिखा सकते हैं लाइंस को कनेक्टेड दिखाएंगे। गाइस मैं भूल गई थी, मुझे लगा मेरा कैमरा ऑन है बट ये ऑफ था। सो मैं इसको बनाती गई और मैं बोलती गई, लेकिन मुझे लगा कि कैमरा ऑन है, बट इट्स ओके। आई विल टेल यू नाउ कि मैंने इसको कैसे बनाया है, कैसे कौन सी लाइन्स को कैसे कनेक्टेड दिखाया है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको लेफ़्ट से दिखाऊंगी कि लेफ़्ट से मैंने कैसे लाइन्स को कनेक्ट किया। यहाँ पे एक और लाइन में पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम आगे की तरफ। पहले इसको डिटेल आगे की तरफ हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको कनेक्ट दिखाएंगे दो जगह से, एक जो राइट वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ राइट से कनेक्ट होगा और जो लेफ़्ट वाला पार्ट है वो लेफ़्ट की तरफ से कनेक्ट होगा, ठीक है, कनेक्टेड है। अब मैं क्या कर रही हूँ, लाइंस को जो मैं कनेक्टेड दिखा रही हूँ, जो फोल्ड्स हैं वैसे कपड़ों के बीच में से फोल्ड्स आ रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर कपड़ा किसी जगह पे हैंग है तो वहाँ पे बीच में तो फोल्ड्स आएंगे ही। सो उसको मैं से हैंग कनेक्टेड दिखा रही हूँ जिससे कि वो कनेक्टेड लगे एक दूसरे से और वो कपड़े का फील आए, आप पता लगे कि हाँ ये कपड़ा ऐसे कर्व में जा रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वन पे आते हैं, द थर्ड वन। ये वाला बहुत ही सिंपल है, आपने हमेशा देखा होगा जब भी हम टॉवल को या फिर किसी कपड़े को हम हैंग कर देते हैं तो उसके फोल्ड बेसिकली कुछ इस तरीके से बनते हैं। सो मैं उसको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको। ये कुछ ए डायरेक्शन में है, ठीक है, ए डायरेक्शन में हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है ये लाइन्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके दो पॉइंट से कनेक्ट हैं, यहाँ पे एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। और यहाँ पे मैं ग्रेडियंट लाइंस का यूज़ कर रही हूँ बेसिकली, क्योंकि ठीक है, क्योंकि मैंने बेसिक इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता रखा है लाइंस के बारे में। तो आप अगर जिसको लाइंस के बारे में नहीं पता है और जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है, सो वो पहले लाइन की जो वीडियोस हैं वो जाके देखिए, आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा कि ग्रेडियंट लाइंस को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब कम टू द पॉइंट, हम इसमें कनेक्ट करते हैं लाइन्स को, ग्रेडियंट लाइंस को ही। मैं फोल्ड्स दिखा रही हूँ, ज़्यादा इसमें फोल्ड्स नहीं हैं, इसमें कुछ बंद फोल्ड्स भी हैं, कोई ओपन फोल्ड्स भी हैं और कुछ ऐसे अंदर की तरफ जो फोल्ड्स होते हैं वो हमें अंदर की तरफ दिखते नहीं हैं, वो वाले फोल्ड्स भी दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ डिटेलिंग नहीं है, इसमें बस अब आपको आउटर वाला जो पोर्शन है वो ही दिखाना है, ठीक है। अब ऊपर का जो पार्ट है उसको कनेक्टेड दिखाना है कि ये जो लाइन्स है ऊपर वाले पार्ट से आपका कनेक्टेड है, ओके। नाउ कम टू दी नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन। अभी जो फोर्थ वन हम बनाएंगे, ठीक है, इस फोर्थ वन को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे जैसे हमारे कपड़ा किसी गेट पे हैंग है, ठीक है। तो गेट पे हैंग है तो वो किस तरीके से दिखेगा, वो कुछ मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक शेप ही ड्रॉ करूँगी, क्योंकि जो अब तक हम करते आ रहे हैं तो बेसिक शेप बहुत ही हमारा अच्छी टेक्निक है, बहुत ही बेसिक टेक्निक है कि हमें उस चीज़ को ही फॉलो करना चाहिए जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब हम इसको मैं ड्रॉ करती हूँ पहले एक लाइन से। तो मैं यहाँ पे गेट पे दिखाऊंगी कि ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। सो आपका जो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, उसका लेंथ कितनी लेंथ कितना ज़्यादा है, सो उसके अकॉर्डिंग आप उसको बनाएं, मतलब उसका बेसिक शेप ड्रॉ करें, स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, ठीक है। सो मैंने एक यहाँ पे शेप लिया है। अब इसको मैं कनेक्ट दिखाऊंगी लाइंस को लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, सॉरी राइट की तरफ। यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करूँगी लेफ़्ट टू राइट, ओके। अब ऊपर की लाइंस को मैं नीचे की तरफ लेके आऊँगी और ऊपर से मैं ऐसे फोल्ड्स में दिखाऊंगी, थोड़ा सा मतलब कर्व में दिखाऊंगी कि वो पीछे की तरफ थोड़ा गिर रहा है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से कनेक्ट कर रही हूँ, लाइंस को कनेक्ट करते जाना है, आपको बस ऐसे कर्व डायरेक्शन में ही कनेक्ट करना है, ज़्यादा इसमें कुछ डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है इसको कनेक्टेड करना है।